मछली के लिए सागर जितना सरल है, मनुष्य के लिए परमात्मा भी उतना ही सरल है। परमात्मा का अर्थ होता है जीवन धारा। परमात्मा का अर्थ होता है वह जो जीवंत, जो प्राण, जो चेतना, वह जो सब में व्याप्त है, वही है। तो उसके बिना तो हम एक क्षण नहीं हो सकते। हम परमात्मा में ही जीते हैं, उसी के सागर में लहर की तरह पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो जिससे हम निर्मित होते हैं, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम मिटते हैं, उसे पाना कठिन हो सकता है क्या? उसे खोजना कठिन हो सकता है, पाना कैसे कठिन हो सकता है? मछली सागर को खोना चाहे तो कठिनाई शुरू होगी। मछली सागर को खोना चाहें तो कठिनाई शुरू होगी। पाने के लिए कौन सी कठिनाई है? पाया ही हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर को खोजना कठिन है, पाना नहीं। और यह जो इतनी कठिनाई में पड़ गई है सारी मनुष्य जाति, वह इसलिए कि हम ईश्वर को खोने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो मनुष्य इतना उजड़ा, विचलित, इतना विपन्न, इतना हीन, इतना चिंतित, इतना दुख भरा दिखाई पड़ता है, यह इसलिए है कि हम ईश्वर को खोने की कोशिश कर रहे हैं। मछली सागर को खोने की कोशिश कर रही है, सागर से दूर हटने की कोशिश कर रही है, तो विपन्न होती जा रही है। उसके प्राण तड़पा रहे हैं, वह तड़प रही है किनारे पर धूप में। उसके प्राण कांप रहे हैं, वह मरने के करीब खड़ी हो गई है। आदमी भी करीब करीब उस हालत में है। यह ईश्वर को खोने की कठिनाई है जो हम भोग रहे हैं, लेकिन ईश्वर को पाना तो बहुत सरल है। इसलिए सरल है कि हम उसे पाए ही हुए हैं। उसे हमने एक क्षण को खोया नहीं, हम एक क्षण को उससे अलग नहीं हुए हैं। हम एक क्षण को भी उसके बिना जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन कल्पना में और विचार में हम उससे अलग हो गए हैं, ख्याल में हम उससे अलग हो गए हैं। वैसे ही जैसे एक आदमी आज जूनागढ़ में सो जाए रात को और रात सपना देखे कि जूनागढ़ में नहीं है, कलकत्ते में है, देख सकता है सपना कलकत्ते में होने का। हालांकि सपना देखने से कलकत्ता पहुंच नहीं जाता, लेकिन सपना देख सकता है कि कलकत्ते में है। सुबह उठकर पूछने लगे कि मैं कलकत्ते से वापस कैसे आया, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम यहीं सोए थे रात भर, कलकत्ते तुम गए ही नहीं। लेकिन वह कहेगा मैं कलकत्ते में था, मौजूद था कलकत्ते में, मैं लौटा कैसे? जिस दिन आदमी ईश्वर को वापस उपलब्ध करता है, ऐसी ही हंसी आती है उसे कि जिसे कभी खोया नहीं था, उसने उसको खोया कैसे था? जिससे कभी दूर नहीं हुए थे, उसमें दूर कैसे चले गए थे? कल्पना में, सपने में, सोने में, नींद में आदमी मूलतः ईश्वर से एक क्षण को दूर नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे दूर जा सकता है वह ईश्वर ही ना रहा। उससे हम दूर कैसे हो सकते हैं जो हमारे प्राणों से अलग हो, भिन्न हो, पृथक हो? आप अपने घर को छोड़कर भाग सकते हैं, पानी को छोड़कर भाग सकते हैं, बच्चों को छोड़कर भाग सकते हैं, गांव को छोड़कर भाग सकते हैं, अपने को छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? और कहाँ भागोगे? जहाँ जाएंगे पाएंगे कि साथ मौजूद है। अपने को छोड़कर कोई नहीं भाग सकता। परमात्मा हमारा स्वभाव है, उसे छोड़कर हम नहीं भाग सकते। छोड़ने की कोशिश कठिनाई पैदा कर देती है। तो दोस्तों, ये थे परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में कुछ विचार ओशो जी के, जो आपने बहुत ध्यान से सुने। इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।